Hello, good morning, children. Today we'll study Class 6 History, Chapter New Empires and Kingdoms, Part 2. How were these kings administrated? किस तरीके से किंगडम्स को चलाया जाता था ये हम देखने वाले हैं. As in case of the earlier kings, land revenue remained important for these rulers. जो rulers थे उनके लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी था. एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ द, और जो गांव थे उनके लिए बेसिक यूनिट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. There were some of the new developments as well as the king adopted a number of steps to win the support of when जो राजा लोग थे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए और जो राजा लोग थे वो अडॉप्ट करते थे कुछ ऐसा स्टेप ताकि वो जो जीत सकें, किसके सपोर्ट जीत सकें, आदमी के जो पावरफुल है, चाहे इकोनॉमिकली बोलिए, सोशली बोलिए, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से वो उसका हेल्प चाहते थे सपोर्ट के लिए, है ना. फॉर इंस्टेंस सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वी आर नाउ हेरिडेटरी. और कुछ समय क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे वो हेरिडेटरी होते थे कि मीन्स पापा के बाद उनके बच्चों को मिल जाया करता था. फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना वॉज द महादंड नायक. वो क्या थे? महादंड नायक थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, लाइक उनके अपने पिताजी के जैसे. क्लियर. समटाइम्स ऑफ वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिस. और एक बार में एक आदमी जो है 2-3 ऑफिस संभालता था. जैसे बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरीश सिन्हा जो थे वो कुमार अमात्य मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे वो, और संधि वगरिका मीनिंग मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे वो. कौन? हरिसेना. ठीक है. Besides, important men probably had a say in local administration. This included the नागरंगा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे और जिनको उनमें नागरा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और या मर्चेंट ऑफ द सिटी थे वो. द शासक और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज द प्रथमा कुलिका और चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कास्ते और सब्सक्राइब सी. बिसाइड्स इम्पोर्टेंट और इनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा दे इंक्लूड द नागरंगा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर हुआ करते थे या मर्चेंट ऑफ द सिटी होते थे. द सार्थवता और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवाज द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कास्ते और स्क्रीपर्स हुआ करते थे ये. The policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough for put independent themselves. ये पॉलिसी बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन जो बहुत पावरफुल हो जाते थे वो क्या करते थे? अपना खुद का एक राज्य स्थापित कर लेते थे. New kind of army. Like earlier rulers, some of these kings maintained a well-organized army with elephant chariots, cavalry, or the foot soldiers. Beside this, they were military leaders who provided the king with the troops whenever they needed them. जो रूलर्स थे वो एक बहुत अच्छी आर्मी ऑर्गेनाइज करके रखते थे जिसमें हाथी घोड़ा रथ वगैरह और पैदल चलने वाले सैनिक वगैरह सब हुआ करते थे. इसके अलावा जो मिलिट्री लीडर्स थे देयर वेयर द मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे जो उनको उनका ग्रुप है जो प्रोवाइड द किंग विद द ट्रूप्स. उनको ग्रुप में उनको जब भी ज़रूरत होती थी उनको प्रोवाइड कराते थे. दे
वे आर नॉट पेड अ रेगुलर, उनको सैलरी रेगुलर नहीं मिलती थी। इंस्टेड ऑफ सम ऑफ देम रिसीव, या तो उनको सैलरी नहीं मिलती थी लेकिन कुछ होने से उनको जमीन वगैरह गिफ्ट में दिया जाता था। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन, और जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उससे ये सोल्जर्स मेंटेन करते थे, सोल्जर्स को, उनके घोड़ों को, या युद्ध में आने वाले काम इक्विपमेंट्स के लिए मेंटेन करते थे। दिस मैन एंड वुमेन आर द सामंतास बोलते थे इनको। और वेन एवर द रूलर, जब भी रूलर जो होते थे वो वीक पड़ जाते थे तो सामंतास क्या करते थे, ट्राई टू बिकम, और ये सामंतास क्या करते थे फिर इंडिपेंडेंट बन जाते थे। Assemblies in the southern kingdom. Inscription of the Pallavas mentioned number of local assemblies. This includes the Sabha. ये बहुत वो इंस्क्रिप्शन ऑफ जो पल्लवास में देखने को मिला कि बहुत सारी लोकल असेंबलीज होती थी, ये जिनको हम सभा कहते हैं। विच ऑफ द असेंबलीज ऑफ द, ये कौन थी, किसकी असेंबलीज थी, ब्राह्मण की असेंबलीज थी, लैंड ओनर्स की। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज, ये सब कमिटीज होती हैं जो काम करते हैं इरिगेशन का, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस का, और मेकिंग रोड, लोकल टेम्पल्स बनाने का काम देखते हैं। द उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन द एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वे आर नॉट ब्राह्मण्स, यहाँ पे ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे। एंड द नागाराम was an organization of merchants. नागाराम था वो मर्चेंट्स लोगों का, व्यापारी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था। इट इज़ लाइकली दैट द असेंबलीज वी आर कंट्रोल, और जो असेंबलीज थी वो जो पढ़े लिखे रिच पावरफुल लैंड ओनर्स थे और मर्चेंट थे वही कंट्रोल किया करते थे। मनी ऑफ दिस लोकल असेंबलीज कंटिन्यूड टू द फंक्शन ऑफ सेंचुरीज। Ordinary people in the kingdoms. We can catch an occasional glimpses of the lives of the ordinary people from plays. हम लोग को एक आम आदमी के बारे में कैसे पता चलता है, कुछ नाटकों के द्वारा हम लोग को आम आदमी, और दूसरे अकाउंट से हम लोग को आत्मा के बारे में पता चलता है। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्ले डिपिसाइटिंग द लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। और जो कालिदास थे, इनकी जो प्ले थे ये हमेशा राजा के कोर्ट में क्या हुआ, दरबार में क्या हुआ उसको मेंशन करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन स्पीकिंग संस्कृत। इसमें इस प्ले में बहुत खास बात थी कि जो ब्राह्मण्स थे और जो राजा लोग थे इनको संस्कृत बोलते हुए बताया गया है। वाइल वुमेन, और जो दूसरी मैन और औरतें थी राजा के अलावा, वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे वो यूज करते थे, प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। हिज मोस्ट फेमस लैंग्वेज जो प्ले था उनका, जो कालिदास का होता था, अभिजान्य शकुंतलम। ये एक स्टोरी है जो कि राजा दुष्यंत और एक लेडी शकुंतला नाम की लड़की के बीच की प्रेम लव स्टोरी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेट अ पुअर फिशरमैन इन दिस। इसमें हम लोग को एक आम इंटरेस्टिंग सा जो आम फिशरमैन है उसके बारे में हमको देखने को मिलता है इसमें। अ fisherman finds a king. उसमें a fisherman found a precious ring which the king had been given to Sakuntala, but which had been accidentally swallowed by a fish. When he went to the palace with it, the gateman accused him of theft, and the police officer, has rather rude. However, the king was very happy when he saw the ring and sent the reward for the fisherman. अब क्या हुआ, एक बार शकुंतला से वो जो रिंग थी वो गिर जाती है, और वो क्या होता है कि मछली उसको निकल जाती है पूरी फिश को, और मछली जो है वो पूरी फिश को नहीं, रिंग को निकल जाती है। व्हेन ही वेंट, और जब वो पैलेस में जाता है राजा के पास, तो जो गेट कीपर रहते हैं वो उसको चोर समझते हैं, उसको चोरी का इल्जाम लगाते हैं। और चीफ पुलिस ऑफिसर जो थे वो भी बहुत ज़्यादा रूड थे। और किंग जो थे, जब किंग को पता चलता है, वो अंगूठी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिशरमैन को रिवॉर्ड देते हैं। देन द पुलिस
पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक द शेयर ऑफ द रिवर। और जब जो पुलिसमैन थे और गेटकीपर गेटमैन था, वो सोचते हैं कि हाँ, अब हमको भी इससे जो इसको रिवॉर्ड मिला तो हमको भी इसमें से हिस्सा लेना चाहिए। वेंट अलोंग द, और उसको फिशरमैन को ले जाके ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं। द चाइनीज पिलग्रिम Fazian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. जो चाइनीज पिलग्रिम थे, यात्री थे, उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो अनटचेबल्स हैं उनको किस तरीके से सोसाइटी में ट्रीट किया जाता था। जो बड़े लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको किस तरीके से ट्रीट करते थे। दे वर एक्सेप्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। उनको शहर से बाहर रहने के लिए बोला जाता था। ही राइट्स, इफ सच पेमेंट, ऐसे यदि आदमी सिटी में एंटर करते थे तो उनको एक लकड़ी से बजाते हुए आना पड़ता था, इन ऑर्डर, ताकि वो दूसरे लोगों से सेपरेट कर सके, लोगों से दूर हो सके। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो दैट इट मीन्स वर्डिंग टीचिंग। और वो जैसे ही लोग आवाज़ सुनते थे वो दूर हो जाते थे ताकि वो उनको टच ना कर सके और उनसे दूर रहे। एंड भानुभट्टा प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन अ मूव। और जो भानुभट्टा जी हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी किंग्स की जो आर्मी की पिक्चर्स हमें बताई है। किंग्स आर्मी क्या है देखिए। द किंग्स ट्रेवल्स विद द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वेयर द किंग ऑफ द डेली यूज सच एज। जो राजा लोग थे अपने साथ बहुत सारी इक्विपमेंट्स लेके चलते थे, इसमें वेपन्स हुआ करते थे और जो डेली चीज यूज होने वाली थी वो भी रहती थी, जैसे पॉट्स, पैन, फर्नीचर, गोल्डन footstools, food including animals such as goat, deer, rabbits, vegetables, spices, carried on the carts on the loaded on the pack pack animals such as camels and elephants, ये सब साथ लेकर चलते थे, उनके पास होते थे, है ना, राजालों के पास। दिस ह्यूज आर्मी वॉज accompanied by the musician beating। और इस ह्यूज आर्मी के साथ एक म्यूजिशियंस वगैरह भी होती थी, ड्रम बजाते थे, एंड अदर प्लेइंग द हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स वगैरह बजाया करते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड द हॉस्पिटलिटी along the way। दे केम विद द गिफ्ट्स ऑफ द, जो गांव वगैरह वाले रहते थे उनको गिफ्ट देने पड़ते थे, जैसे कर्ड है, गुड़ है, फ्लावर है। प्रोवाइड फॉडर, और जानवरों के लिए चारा भी देना पड़ता था। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस वेयर देयर कंप्लेंट्स एंड द पिटेंशन बिफोर हिम। और वो लोग क्या करते थे, गांव वाले उस समय राजा से भी मिल लेते थे और अपनी जो भी कंप्लेन है और कुछ भी तो वो उनको बताते थे। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शंस बिहाइंड। एलिफेंट ऑफन ट्रैम्पल डाउन टू द हर्ट्स। और कभी कभी जब वो आर्मी वहाँ से जाती थी तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो जाते थे, हाथी वगैरह जो होते, कभी झोपड़ी उपड़ी टूट जाती थी। एंड द ऑक्सन यॉग to the carvas of the merchants ran away scared by the tumult as Banabhatta says the whole world was swallowed up by the। और ऐसा लगता था पूरी दुनिया डस्ट में मिसी हो गई है। तो ये था ये चैप्टर।